गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, मैं कुछ टाइम पहले एक शॉर्ट वीडियो डाली थी कि मुझे आप लोग के साथ कुछ शेयर करना है। मेरे साथ एक प्रैंक हुआ है उसके बारे में। तो प्रैंक ये हुआ है, मतलब कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि गलत फहमी का शिकार इजीली हम हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं, हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि विश्वास होती है बहुत बड़ी चीज होती है। और वो विश्वास हम हमारे बीच, हमारे और हमारे हस्बैंड के बीच बहुत बड़ा है। बट लोगों को नहीं पता है कि जब से मतलब हमारी शादी हुई है, तब से लेकर अभी तक ना मैं उनसे कुछ भी ऐसा बात छुपाई हूँ, ना वो मुझसे कोई भी ऐसा बात छिपाए हैं। और आज के टाइम में हम दोनों का बहुत अच्छा बॉन्ड है। तो इस ये चीज लोगों को नहीं पता है, इसलिए शायद लोगों को लगा कि ये प्रैंक करने से उन लोगों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम, ये वो कुछ कुछ भी। तो ये मैं उनके लिए मैसेज देना चाहती हूँ। मुझे पता है मेरी वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, मुझे नहीं पता है कि कौन कौन देखते हैं, बट वो जहां तक कि मैं जानती हूँ कि मेरा वीडियो वो लोग भी देखते हैं। तो जो लोग ये वीडियो देखते हैं मेरा, और जो लोग प्रैंक किए हैं, उनको तो पता है कि कौन किसके साथ प्रैंक किए हैं। मुझे भी पता है कि क्या है, ठीक है। तो मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ कि प्रैंक क्या किया गया है हम लोग के साथ। रात के 12 साढ़े 12 बजे मेरे हस्बैंड के नंबर पे कॉल आता है। एक बार आया तो हम लोग सोचे रात के 12 साढ़े 12 बजे अननोन नंबर, तो किसी को भी थोड़ा डाउट होता है, आप लोग को भी होता होगा। तो उसी तरह से हम लोग को भी डाउट हुआ। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि छोड़ो, जाने दो। मैंने, नहीं, क्या है, कौन है, मतलब रात में तो एटलीस्ट किसी के साथ इमरजेंसी भी हो सकता है। तो हम लोग फोन उठाए, ठीक है। फोन उठाने के बाद एक लड़की का वॉइस आता है। पहला सवाल, कैसे हैं? तो मेरे हस्बैंड थोड़ा कंफ्यूज हुए, बट वो बोले कि ठीक है, आप कौन, ऐसा करके बोले। तो वो बोली, आप नंबर दिए थे मुझे, अपना पर्सनल नंबर, जो जब कभी जरूरत होगा तो कॉल कीजिएगा। तो ये बोले कि कब दिए नंबर, ऐसा करके ये क्वेश्चन किए। नहीं, आप दिए थे नंबर पर्सनल, जो कभी किसी चीज का जरूरत होगा तो बताइएगा, फोन कीजिएगा। तो मैं हंसने लगी। मुझे थोड़ा सा भी डाउट नहीं हुआ मेरे हस्बैंड, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड कभी ऐसा किए ही नहीं और कभी कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मुझे कोई डाउट नहीं हुआ, मुझे कंफर्मेशन थी कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। फिर मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगी कि ये एक प्रैंक है, प्रैंक कॉल है, ठीक है। फिर हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया इशारों इशारों में कि इस प्रैंक कॉल को कंटिन्यू किया जाए। फिर पूछने लगे कि कब दिए, ये वो फलाना ढिकाना। तो इधर से बोली दिए थे नंबर। तो ये बोले कि चलिए ठीक है, बताइए क्या काम है। तो मुझे कहीं जाना है, तो आप मुझे थोड़ा पिक कर सकते हैं। तो ये बोले कि कहाँ जाना है, तो वो जगह का नाम बताई। तो उसका कितना भाड़ा देना होगा, ऐसे करके पूछी। तो मैं मेरे हस्बैंड को इशारा से बोली क्या पूछने के लिए, कब जाना है, क्या करना है, ऐसे करके। तो वो पूछे, तो वो बोली कि अभी जाना है, इस वक्त ही जाना है। मेरे हस्बैंड बोले ठीक है, बताइए कहाँ से पिक करना है। तो बोली भाड़ा कितना होगा। तो वो बोली ठीक है, मैं देख कर बताता हूँ, ऐसा बोल के फोन काट दिए। फिर 2 मिनट बाद कॉल आता है पूछने के लिए कि क्या हुआ, आप आ रहे हैं। तब तक हम लोग डिसाइड कर लिए कि ठीक है, हम लोग घर से निकलने लगे जाने के लिए। वो किधर पिक करने के लिए बुलाई थी, पास में ही थोड़ा एक एरिया है वहां पे, ठीक है। तो हम लोग सब लोग निकल, बोले चलिए देख कर आते हैं कौन है, क्योंकि मुझे भी डाउट था
तो ऑफ कोर्स मैं क्लियर करना चाहती थी, तो मैं निकल गई। ठीक है, मैं जब निकली, हम लोग निकले साथ में, तो जैसे ही हम लोग घर से बाहर ही निकले तो फिर कॉल आया। हम लोग 4-5 लोग हैं, अगर क्या आपके गाड़ी में आ जाएंगे? तो मेरे हस्बैंड बोले हाँ आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग जहाँ पे वो बुलाई थी वहां गए। फिर वहां पहुंच कर उसको फोन किए। वो बोली, हम लोग मेरे हस्बैंड बोले आ गए हैं यहाँ पर। वो बोली ठीक है थोड़ा और आ गया। ये बोले किधर आना है? 2 रास्ते थे, ये दोनों रास्ते के नाम बताए, किधर आना है? तो वो बोली जिस रास्ते पे, हम लोग उस रास्ते पे गए, कोई नहीं था। फिर सुनिए, असली मजा तो अब है। अभी तक मैं नॉर्मली बस सब तक समझ रही थी, मुझे पता था, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये प्रैंक कौन कर रहा है, बट मुझे ये नहीं पता था कि इस तरह का प्रैंक करने का प्लान है अगला का, इतना गंदा वाला प्रैंक। तो फिर कॉल जब आया तो ये बोले कि नहीं, लाइन पे ही थी, फोन आया नहीं, लाइन पे ही थी। फिर बोल रही है, ये बोले कि आ गए वहां पर, बताइए आप कहाँ हैं? तो बोल रही है क्या, सुनिएगा, मतलब एक लड़की होकर इस तरह से नाटक बोल रही है क्या, ऊपर फ्लैट में आई है। मैं तो हंसने लगी। फिर मेरे हस्बैंड म्यूट कर दिया, देखो तुम बात तो सुनने दो फिर हंसना। फिर बोले फ्लैट में क्यों आएंगे? तो क्यों, फ्लैट में तो आप आते हैं, ऐसा करके बोली। मेरे हस्बैंड हंसने लगे। ठीक है, बोल रहे हैं फ्लैट में कब आए हैं? तो आप तो आते हैं फ्लैट में, ऐसा करके बोली। ठीक है, तो मेरे हस्बैंड पूछ रहे हैं कि हम कब आए हैं फ्लैट में, ये तो बताओगे ना, कुछ डेट, कुछ मतलब 2 साल, 1 साल, 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 दिन, 2 दिन पहले कुछ तो बताओगी, कब आए हैं? तो आइए ऊपर फ्लैट में, हम लोग। फिर मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि क्यों आए हैं फ्लैट में? तो आइए ना फ्लैट में आइए ना, ऐसा। अब मेरे से ये बर्दाश्त नहीं हुआ यार, मतलब कुछ भी, मतलब क्योंकि मेरा ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इस तरह से कोई प्रैंक करेगा। तो मैं फोन छीन कर, मतलब अच्छे से गली आई, मन भर गली आई, मन भर तो नहीं, अभी भी बाकी है, वो मैं भड़ास निकालूंगी एक दिन। अभी वो कहते हैं ना समय का इंतजार, वही अच्छे से गली आई। ठीक है, और आप लोग, खैर आप लोग के सामने मैं नहीं बोल सकती मैं क्या क्या बोली हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। तो मतलब कि जितना हो पाया, बोल 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 के वो फोन मेरा काट दी। ठीक है, फिर 2 मिनट बाद फिर हम लोग आपस में हंसने लगे। हंस भी रहे थे और गुस्सा भी आ रहा था उस इंसान पे जो ये प्रैंक कर रहा था, कि वो सोच कितना गंदा है कि इस तरह का प्रैंक, मतलब कि इस तरह का प्रैंक कोई कैसे कर सकता है। ठीक है, वो जो ये प्रैंक किया है, वो अपने बारे में एक और सर्टिफिकेट दिया है कि कोई इतना नीचे गिर सकता है। ठीक है, चलो। फिर हम लोग वो फोन काट दी, फिर मैं कॉल भी नहीं की। ठीक है, फिर 2 मिनट बाद कॉल आया, मेरे हस्बैंड उठाए, बोलिए क्या बात है? ये कौन थी, मेरे से पूछने लगी, वो कौन हो, क्या? मैं बोली मैं उनकी बीवी बोल रही हूँ। वो मेरे से क्या बोल रही पता है, शादीशुदा है वो, ऐसे वैसे फलाने का। मैं गाली गलौज करके रख दी। फिर जब मेरे हस्बैंड को कॉल करके बोलती है क्या, अरे यार आप शादीशुदा हैं, आप तो कभी मुझे बताए नहीं। तो बोल रहे हैं शादीशुदा, मेरा बच्चा है और बताए नहीं, आप हो कौन, नाम तो बताओ। फिर नहीं नहीं ऐसे वैसे फलाना निकालना करने, फिर मेरे हस्बैंड भी अच्छा से इज्जत दिए हैं, बहुत बहुत अच्छे से इज्जत दिए। तो इस तरह का प्रैंक था। फिर मैं बहुत कॉल की, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं उस नंबर को शेयर करूं यहाँ पे, लेकिन मैं शेयर नहीं करूंगी, मैं खुद ही निपट लूंगी। बहुत, मतलब बहुत ज्यादा कॉल किए। ठीक है, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आया। एटलीस्ट हम लोग समझ गए कि कौन था क्या था। तो इस तरह का प्रैंक आप लोग के साथ भी हो सकता है, सो आप लोग थोड़ा बच के रहिएगा, और कभी भी अपने ही रिलेशन में लड़ाई मत कर लीजिएगा ऐसा ऐसा प्रैंक को लेकर। तो
बी अलर्ट, बी केयरफुल, बी सेफ। तो बाकी जो ये लोग प्रैंक किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार हैं। ठीक है। और जो लोग प्रैंक किए हैं, अगर हिम्मत है तो ये वीडियो देखकर कमेंट में बता दे कि प्रैंक हम किए थे। ठीक है, क्योंकि कोई फायदा हुआ नहीं, तो आगे भी कभी होगा नहीं। लोगों की तरह हमारा रिलेशन नहीं है। हमारा रिलेशन का जो बॉन्ड है काफी अच्छा है, काफी स्ट्रांग है, और भगवान करे इसको नजर ना लगे। सो आप लोग की दुआ से ऐसे ही हम लोग का बॉन्ड बना रहे, और आप लोग ऐसे ही प्रैंक करते रहिए, करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।